हेलो भैया, तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। तो पहले क्या करेंगे, एलएचएस को लेके चलेंगे। तो हमारा एलएचएस क्या है, एलएचएस हमारा है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा और 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पर हम सिंपली देख पा रहे हैं कि sin थीटा दोनों में सेम है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर sin थीटा कॉमन होगा, अंदर बचेगा 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे दोनों का अगर एलसीएम ले तो ये क्या होगा, sin थीटा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एलसीएम 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 माइनस cos थीटा से प्लस 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पर माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, बाहर क्या है sin थीटा, अंदर क्या बचेगा 2 a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है, तो यार कि a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, a प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारा sin स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा। जैसे कि जानते हैं हम कि ये फार्मूला होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी से ये फार्मूला हमारा डेरिवेट होगा। तो क्या आएगा यहाँ से, sin थीटा इनटू 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे sin थीटा है, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, तो sin एक sin से एक sin कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन cos sin थीटा। हमने किया क्या, पहले तो sin थीटा सेम, दोनों सेम था, तो हमने यहाँ sin को कॉमन निकाल लिया। sin को कॉमन निकालने के बाद इस ये बचा, हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 माइनस cos थीटा से, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा से। माइनस का cos प्लस का cos कट हो गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 अपॉन ये a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में है, तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा sin थीटा, अंदर बचेगा 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन कट हो गया, तो हमारा क्या आया 2 अपॉन sin थीटा। देन वो LHS इक्वल टू RHS। प्रूव दैट sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। हमें ये प्रूव करना है, तो पहले क्या करेंगे, LHS क्या है हमारा, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, दोनों को कॉमन, दोनों का एलसीएम लेना। दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों तो अलग है, इसका एलसीएम तो यही होगा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब क्या होगा, ये 1 प्लस cos थीटा यहाँ सेम है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे sin से होगा, तो यहाँ पे होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ sin sin सेम है, तो मल्टीप्लाई होगा cos से, तो ये होगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा तो सेम रहेगा। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये होगा 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में आएगा, अपॉन नीचे तो हमारा सेम रहेगा जो पहले था। जैसा कि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये दोनों को अगर सेम रखेंगे तो ये 1 होगा। पहले दोनों को एक साथ रखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। यहाँ से ये तो जानते हैं कि ये तो 1 होगा, यहाँ से ये 1 हो गया, क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। ये क्या होगा, यहाँ से 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन में sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। यहाँ से 2 प्लस 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे अगर हम, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब हमारा क्या आया, 1 प्लस cos थीटा नीचे भी है ऊपर भी है, तो दोनों सेम है, तो कट कर सकते हैं। ये क्या आएगा हमारा 2 अपॉन sin थीटा। 2 अपॉन sin थीटा क्या होगा, और 1 sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो ये होगा 2 cosec थीटा।
हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमारा पहला स्टेप क्या था, हमने बस दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम क्या है हमारा sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा था, हमने मल्टीप्लाई किया sin से, यहाँ sin स्क्वायर थीटा आया। यहाँ पे sin थीटा था तो मल्टीप्लाई कैसे किया 1 प्लस cos थीटा से, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप क्या था, इसको हमने ओपन किया, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा सेम हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर को ओपन किया, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो sin क्या किया, हमारा अगला स्टेप क्या हुआ, इस दोनों को एक साथ लिखा, sin स्क्वायर को cos स्क्वायर के एक साथ लिखा, प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो ये दोनों मिल गया हो गया 1 1 कितना हो गया 2। यहाँ से क्या हुआ 2 कॉमन बाहर निकला, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सेम हो गया, फिर कट हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 2 अपॉन sin थीटा। ये क्या हो गया 2 cos थीटा। हेंस LHS इक्वल टू RHS। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हम पहले क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे। हमारा LHS क्या है, अब इस ब्रैकेट में हमारा क्या था sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर था प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट दोनों को स्क्वायर को ओपन करेंगे। पहले यहाँ पे क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cosec थीटा प्लस, अभी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो cos थीटा का स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sec थीटा। हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हम जानते हैं कि cosec थीटा को क्या होगा, cosec थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन sin थीटा, तो cosec थीटा इनटू sin थीटा क्या होगा 1। सिमिलरली यहाँ sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो sec थीटा इनटू cos थीटा 1 होगा। तो दोनों जगह ये क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1, तो यहाँ पे 2 2 सेम हो गया। पहले क्या करते हैं sin स्क्वायर को इसको एक जगह रखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये cosec स्क्वायर थीटा, और क्या बचा हमारे यहाँ से बचा sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। यहाँ बस 2 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे हो गया 4। जैसे कि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, ये पूरा जो है ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। तो 1 और 4 कितना हो गया 5 प्लस क्या बचा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया 5 प्लस, हम जानते हैं कि क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा को लिखना है, हम क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इसमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए और cot स्क्वायर थीटा चाहिए। तो cosec को cot के टर्म में कैसे लिखेंगे हम, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर हम sec स्क्वायर थीटा को लिखना चाहते हैं इसके टर्म में tan के टर्म में, तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 5 6 एंड 7, यहाँ पे आएगा हमारा 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो आप प्रूव करना था वो आ गया। हमने सिंपली कुछ नहीं किया, पहला स्टेप हमारा क्या था, बस दोनों को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं sin थीटा इनटू cos थीटा 1 होगा, सिमिलरली cos थीटा इनटू sec थीटा यहाँ पे 1 होगा। इसके अलावा फिर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखा हमने यहाँ पे, और 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गया। बाकी cos स्क्वायर थीटा था यहाँ सेम लिखा, sec स्क्वायर थीटा को यहाँ लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। तो ये 4 और 1 5 हो गया प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसके बाद क्या किया, अगला स्टेप हमारा क्या हुआ, cosec को चेंज करना cot के टर्म में और sec को चेंज करना tan के टर्म में। तो क्या हो गया 5 6 7, यहाँ पे 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। हेंस हमारा LHS इक्वल टू RHS। Prove that tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equal to 1 plus sec theta into cosec theta। तो हम इक्वेशन लेके चलते हैं, क्या होगा tan theta 1 minus cot theta plus cot theta 1 minus tan theta। tan और cot को चेंज करेंगे sin और cos में, tan क्या लिखते हैं sin theta upon cot theta 1 minus cot को चेंज करेंगे cos upon sin over cot, cos upon sin प्लस यहाँ भी होगा सिमिलरली cos थीटा बाई sin थीटा अपॉन 1 माइनस
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इस नीचे वाले का एलसीएम लेना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ पे होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला स्टेप क्या होगा, ये डिवाइड में आएगा, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपका होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे होगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लें तो हमारे जहाँ पे सेम था यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन निकालने का क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा और ये सेम है, कॉस थीटा और ये है, मल्टीप्लाई साइन से होगा, यहाँ पे साइन क्यू हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये सेम है तो मल्टीप्लाई कॉस से होगा तो यहाँ पे कॉस क्यू हो जाएगा। हमने बस कुछ नहीं किया, साइन कॉस में चेंज किया, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लिया, ये ऊपर चला गया साइन स्क्वायर में हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो गया। अगला स्टेप हमने क्या किया, एलसीएम लेके यहाँ पे ये आया हमारा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला जैसे कि जानते हैं हम वो लगाएंगे यहाँ पे। क्या आएगा, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको इस फॉर्म में नहीं पता कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो गए, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमारा ए क्या है, साइन थीटा, बी क्या है यहाँ पे कॉस थीटा। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ ए क्यू ए माइनस बी, तो ये होगा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमारा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट हो जाएगा, दोनों सेम था तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद होगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ ये सेम है, ये कट हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ये क्या होगा 1 प्लस ये 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक थीटा इंटू ये कॉस सेक थीटा। हमने क्या किया, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्म में आ गया, तो ए माइनस बी तो लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये साइन माइनस कॉस यहाँ से कहीं कट हो गया, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन में ही आया। हमने इसको ब्रेक कर दिया 1 अपॉन साइन, ये आपको कट हो गया, क्या बचा 1 हम 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे होगा 1 प्लस सेक थीटा इनटू कॉस सेक थीटा, हेंस एलएचएस इक्वल टू हमारा है sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस cos sec थीटा। तो ये लेके चलेंगे हम sin थीटा प्लस cos थीटा, ये तो सेम रहेगा, tan को चेंज करेंगे किसके टर्म में, यहाँ पे tan थीटा लेंगे पहले प्लस cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा देखो, tan को चेंज करेंगे sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और कॉल करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके बाद क्या करेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा, पे तो सेम रहेगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा sin थीटा इनटू cos sec थीटा, cos थीटा cos सेम है मल्टीप्लाई sin से होगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा sin सेम है मल्टीप्लाई cos से होगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू ये होगा दोनों मिलकर 1
अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे साइन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस कॉस कट जाएगा ना, साइन साइन कट जाएगा, यहाँ पे होगा वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा। वन अपॉन कॉस क्या होगा सेक थीटा, ये होगा वन अपॉन साइन कोसेक थीटा। हेंस L इज इक्वल टू RHS। रूट अंडर 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस cot a। जब भी रूट में क्वेश्चन आए तो पहला हमारा ऑप्शन होगा रैशनलाइज करने के लिए, पहला हमारा क्या होगा रैशनलाइज करने के लिए, लिमिट ले करेंगे। लेस क्या हमारा रूट अंडर 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos, यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे रूट के अंदर 1 माइनस cos है। यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर में प्लस होगा इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या होगा ऊपर में 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है। यहाँ पे ये a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a हमारा sin स्क्वायर a होता है। पहले तो रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 1 माइनस cos है अपॉन ये रूट के अंदर क्या है sin स्क्वायर है, 1 माइनस cos a अपॉन ये sin के बाहर आएगा। अब हम डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 1 अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a। 1 अपॉन साइन क्या होगा cos a होगा माइनस cos अपॉन साइन cot a। जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो हमारा पहला दिमाग में यही आएगा कि हम इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर ले। तो हमने क्या किया रेशनलाइज कर लिया। डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा तो माइनस से होगा। यहाँ ऊपर क्या हो गया 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में, तो ये हो गया 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos a। तो ऊपर इससे बाहर निकला तो 1 माइनस cos a आया, रूट अंडर क्या आया 1 माइनस cos स्क्वायर है, क्या होता है sin स्क्वायर है, तो यहाँ पे होगा sin स्क्वायर है। जब ये रूट से बाहर आया तो sin आया, हमने डिवाइड कर लिया 1 अपॉन sin है माइनस cos अपॉन sin है। 1 अपॉन sin क्या होगा cosec a माइनस cos अपॉन sin क्या होगा cot। तो यहाँ पे हमारा फाइनल जो प्रूफ था वो हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। Prove that cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equal to cosec a plus cot a। यूजिंग द आइडेंटिटी हमें ये आइडेंटिटी यूज करके हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, उससे पहले हम LHS को लिखते हैं। हमारा LHS क्या है -1। दोनों स्टेप में क्या करेंगे साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय साइन से डिवाइड करेंगे, साइन यहाँ पे डिवाइड करेंगे साइन से। हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि cos अपॉन मतलब ये इसको अलग करना है, डिवाइड करना है। ये होगा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1, यहाँ पे होगा cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस a अपॉन sin a, सॉरी यहाँ भी sin a होगा। हमने क्या किया पहले तो साइन से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने इसको जो डिनोमिनेटर है इसको अलग कर लिया सब में। अब cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin हमारा cot होता है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे cot a माइनस ये तो कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, सिमिलरली यहाँ भी कट जाएगा, ये 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 अपॉन sin क्या होगा cosec का a होगा, यहाँ पे cosec a अपॉन cos अपॉन sin यहाँ पे होगा cot a माइनस प्लस का 1 माइनस cosec a। तो हमारा क्या है cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि हमें इसका यूज करना है क्वेश्चन में कहीं, तो हम क्या करते हैं कि 1 की जगह पे पूरे को पुट करेंगे। ये इस फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cosec a
माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू किसका है ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये पूरा पुट करेंगे 1 की जगह पे। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, cot a प्लस cosec a माइनस ये पूरा स्टेप लो cosec a माइनस cot a इंटू cosec a प्लस cot a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इसके बाद क्या होगा, ये टर्म सेम है तो ये कॉमन आएगा बाहर, तो cosec a प्लस cot a कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक cosec माइनस होगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब ये सेम है तो ये कट हो जाएगा, हमारा क्या है फाइनल आंसर cosec a प्लस cot a। हमने सिंपली क्या किया, हमें क्वेश्चन में ये हिंट दिया था कि हमें इसे कहीं यूज करना है, तो उसके हमने पहले साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड करके हमने क्या किया, इस cos को cot के टर्म में लगाया, cot और cosec के टर्म में लाया, क्योंकि जो RHS था हमारा प्रूव करने वाला cosec और cot लाना था, इसलिए हमने सबको अलग किया। फिर अलग करने के बाद यहाँ लास्ट क्या है cot a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। 1 की जगह पे हमने ये पूरा फंक्शन पुट किया, क्योंकि हमें हिंट दिया था ये पुट करने के लिए, ये किस फॉर्म में था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू 1। तो हमने इस जगह पे पूरा पुट किया, पूरा पुट करने के बाद हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि ये यहाँ ये चीज यहाँ पे कॉमन है, तो हमें कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचा, यहाँ तो अंदर 1 बचेगा राइट, यहाँ पे क्या बचेगा, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे माइनस था ब्रैकेट के बाद, तो ये होगा माइनस, इसलिए हमने माइनस को cosec a लिखा है, माइनस cosec a के बाद माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, तो प्लस ये फंक्शन पूरा सेम है तो ये कट हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा आंसर cosec a प्लस cot a, हेंस LHS इक्वल टू RHS। हमने पहले भी इक्वेशन ऐसा किया था, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे cos था, यहाँ sin के टर्म्स में, लेकिन तरीका करने का होगा सेम ही होगा। वहाँ पे क्या किया था हमने, रेशनलाइज किया था, यहाँ भी सेम करना होगा। इसलिए क्या हमारा √1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस sin थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर होगा, और ये टर्म a प्लस b और a माइनस b के a प्लस b और a माइनस b के उसमें, तो यहाँ पे होगा ये अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos का स्क्वायर थीटा होता है। a रूट से बाहर आएगा तो सिंपली क्या आएगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन a रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा cos थीटा। हमें बस कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है, 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos क्या होगा sec थीटा माइनस tan थीटा। क्वेश्चन पहले की तरह सेम ही था, बस वहाँ पे cos थीटा था, यहाँ पे sin थीटा है, उस टर्म पर से यहाँ क्या करना है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस वाला से डिवाइड किया, ऊपर में क्या आ गया 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर आ गया, नीचे a प्लस b a माइनस b का फॉर्म आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो हमारा उससे क्या आ गया, रूट से बाहर है तो ऊपर क्या हुआ 1 माइनस sin थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ गया cos थीटा। तो इसको हमने बस डिवाइड किया, इसके बाद डिवाइड करने के बाद हमारा क्या है 1 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos sec थीटा माइनस हेंस LHS इक्वल टू RHS। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू sin थीटा। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा को कॉमन निकालना, क्योंकि tan थीटा दोनों में है, sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस का 1, दोनों में tan थीटा कॉमन है तो हम tan थीटा कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस का 1।
अगला स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ से दोनों का एलसीएम होगा, क्या होगा सेक थीटा माइनस का 1 सेक थीटा प्लस 1। यहाँ पे माइनस का आया तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा प्लस से। सिमिलरली सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ होगा सेक थीटा माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा tan थीटा इंटू यहाँ बचेगा 2 सेक थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। जैसे कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पर हम tan स्क्वायर थीटा को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा tan थीटा इंटू 2 सेक थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। tan एक tan कट जाएगा, यहाँ बचेगा, उसके बाद क्या होगा सेक को लिख सकते हैं 2 अपॉन cos थीटा, ये होगा tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 sin थीटा। हमने क्या किया, पहले तो पहला स्टेप में tan को कॉमन निकाला, tan थीटा को कॉमन निकाला, अंदर ये बचा, उसके बाद स्टेप दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे प्लस का 1 माइनस 1 कट हो गया, अंदर क्या होता है 2 सेक थीटा। फिर इसके बाद क्या किया, एक tan से एक tan काट दिया, इसके बाद सेक थीटा को चेंज किया cos के टर्म में, tan को चेंज किया sin को cos, या cos cos कट हो गया, यहाँ से हमारा क्या है 2 sin थीटा, hence LHS equal to RHS। लास्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। LHS क्या है हमारा cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, cos को चेंज करना sin के टर्म्स में, cos इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और cot को cos और sin के फॉर्म में, मतलब यहाँ क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल, इसका पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ पे दोनों sin sin सेम है, तो अगला ये क्या होगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, इस पूरे का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये और sin स्क्वायर थीटा। अगर sin स्क्वायर थीटा को cos थीटा में चेंज करें तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या कर रहे हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये और ये थोड़ा सेम नहीं है, क्योंकि ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, ये है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, दोनों में डिफरेंस है। 1 माइनस cos का स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पे होगा a माइनस b और a प्लस b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या से कि ये तो होगा सेम, इसको लिख सकते हैं किससे a प्लस b और a माइनस b, मतलब कि 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब ये क्या होगा, अब ये 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, तो एक कट जाएगा, ये कट होगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। हमने क्या किया सिंपली, बस cos को चेंज किया sin थीटा में और cot को चेंज किया cos अपॉन sin, बस दोनों का एलसीएम लिया और फिर sin स्क्वायर थीटा को चेंज किया cos के टर्म में, कैसे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों सेम नहीं होगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है, एक 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, इसलिए हमने इसको a माइनस b a प्लस b में चेंज किया और फिर ये कट हो गया इससे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है ये। तो जो प्रूफ करना था हमें वहां आ गया LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। थैंक यू।